हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास सेकंड की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं आज हम इस चैप्टर में जानेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। अ हॉर्स इज रनिंग, अखिल इज ईटिंग एन आइसक्रीम, मिस्टर बोरा इज कैरिंग एन अम्ब्रेला, अनीता इज ड्राइविंग अ कार, द कार इज रेड। अभी जो रेड कलर में ऊपर दिए थे आपको ए, एन और दी, ये तीनों ही क्या कहलाते हैं? आर्टिकल्स कहलाते हैं। और ये हम नाउन के यानी कि संज्ञा के आगे लिखते हैं। किसी चीज़ का नाम हो गया, किसी इंसान का नाम हो गया, ठीक है, कोई पशु पक्षी वगैरह, इन सब के आगे हम ए, एन या दी का प्रयोग करते हैं। बट कहाँ कहाँ करते हैं वो भी समझना ज़रूरी है। ए और एन का प्रयोग हम एक सिंगुलर चीज़ के सामने ही कर सकते हैं। सिंगुलर चीज़ मतलब कोई एक चीज़, अगर एक संतरा होगा उसके आगे, एक केला होगा उसके आगे, ठीक है, उन्हीं के आगे हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़, ए का इस्तेमाल करेंगे हम उन शब्दों के आगे, उन नाउन के आगे जो कॉन्सोनेंट की साउंड देते होंगे, और एन का हम इस्तेमाल करेंगे उन नाउन के आगे जो वॉवल की साउंड देते हैं। आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवल होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। बट वर्ड स्टार्ट इनसे हो रहा है, हमें सिर्फ यही नहीं देखना, हमें देखना है वो बोलने में भी वॉवल की साउंड देना चाहिए, तभी हम उनके आगे एन लगाएंगे, नहीं तो ए लगा देंगे, ठीक है। जैसे काऊ, काऊ बोलने ऐसे तो सी से होता है स्टार्ट, बट बोलने में वो क्या लग रहा है? काऊ, क से, यानी कि के से, और के भी क्या है? कॉन्सोनेंट है, वॉवल तो है नहीं, तो हम इसके आगे ए लगाएंगे। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, लिखने में ये यू से स्टार्ट है, और यू क्या है? एक वॉवल है, बट जब मैं बोल रही हूँ यूनिकॉर्न तो ये कैसा लग रहा है? य से, और य हम वाई के लिए लिखते हैं, और वाई क्या है? वॉवल नहीं है, इसलिए इसके आगे ए लगा। तो हमने सिर्फ शब्दों को नहीं देखना, हमने देखना है बोलने में वो कैसा है। जैसे नीचे दिया है ऑनेस्ट, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। और ओ यानी कि ओ, और ओ क्या है? एक वॉवल है, इसलिए उसके आगे एन लगा, ठीक है। एप्पल, ए फॉर एप्पल या ए ई के लिए भी करता है, दोनों ही वॉवल हैं, इसलिए इसके आगे भी एन लगा। तो बच्चों, आपने सिर्फ शब्द का स्टार्टिंग वाला नहीं देखना, आपने उसको बोल के देखना है। बोल के जैसा साउंड करेगा उसके हिसाब से हमने ए और एन का प्रयोग करना है। ऑल राइट, आइए अब हम करते हैं एक्सरसाइज ए। राइट ए और एन टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस। नंबर 1, लिली पुट डैश एग, एग ए से साउंड कर रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ? एन एग इन a pot of boiling water. Number 2, we saw a zebra and, अब elephant ए से स्टार्ट कर रहा है ना, मतलब ए से साउंड कर रहा है इसका स्टार्ट, तो क्या आएगा? an elephant. Number 3, my father baked a chocolate cake for us. Number 4, Sunny helped an old man carry his bags. Number 5, Pankaj is an honest boy. Number 6, Lima lives in an igloo. Number 7, an old man baked a big pancake. Number 8, Ritu said, please give me a plate and a spoon. ठीक है, समझ में आ गया आपको ए कहाँ लगाना और एन। अब नीचे बारी आती है दी आर्टिकल की। दी हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? दी हम तभी इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ के आगे जिसकी बात हम पिछले वाले सेंटेंस में पहले ही कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ ब्लैक कार, मैंने एक काली गाड़ी देखी। जब मैंने पहले देखी तो मुझे पता नहीं था मैं किस गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने अ ब्लैक कार लिखा, ठीक है। बट नेक्स्ट में जब मैं उसी कार के बारे में बात करूँगी फिर उसके आगे दी लगा दूंगी। तो मैंने वो ब्लैक कार देखी और वो खाली थी। अब मुझे पता है मैं किस कार के बारे में बात करूँ, किस कार के? वही ब्लैक कार जो मैंने देखी थी। तो जब मैं सेकंड सेंटेंस में कार की बात करूंगी तो आगे क्या लगाऊंगी? दी कार वॉज एम्प्टी।
ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर सेंटेंस लंबा हो, दो जॉइन करके सेंटेंस बने हो, तो उसमें अगर पहले ही किसी चीज़ की बात कर दी है तो सेकंड बार जब हम बात करेंगे तो उसके आगे दी लगता है। दूसरा, कोई भी ऐसे नाम जैसे किसी नदी का नाम, किसी हॉली बुक का नाम, कोई फेमस बिल्डिंग का नाम, उनके आगे भी दी लगता है। ठीक है। और जो हमारे यूनिवर्स की चीज़ें हैं जो अटल हैं, जिन्हें कोई नहीं बदल सकता, जैसे कि अर्थ, स्काई, सन, मून, इनके आगे भी दी लगता है। ऑलराइट, आइए करेंगे हम एक्सरसाइज बी। यूज़ द करेक्ट आर्टिकल। हमने सही आर्टिकल के नीचे उनके जो ऊपर वर्ड दिए हैं स्ट्रिप को वो लिखने हैं, जैसे कि एक एक करके दिया है ना, आकार, एनैग, द गंगास। ठीक है, तो अब नीचे भी हमने लिखना है। तो ए में कौन कौन से आएंगे? अ बुक, अ स्टोरी, अ वेजिटेबल। एन में आएगा एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन एप्पल। और दी में आएगा दी बाइबल, दी कावेरी, दी महाभारत। एक्सरसाइज सी में फिलअप करने हैं मुझे ए, एन और दी का इस्तेमाल करके। आइए करते हैं। पीकॉक, पीकॉक प से शुरू है तो क्या लगेगा? अ पीकॉक इज डांसिंग इन माई गार्डन। नंबर 2, राजा ईट्स एन एग एवरी डे। नंबर 3, द अर्थ गोज राउंड दी सन। ठीक है, अर्थ और सन के आगे तो दी लगता है। नंबर 4, देयर इज अ ब्लू क्लॉक इन माई क्लासरूम। नंबर 5, अ बॉय इज गोइंग टू दी जू। और फिर से उसी बॉय के बारे में बात की है तो अब क्या लगाऊंगी इसके आगे? दी बॉय हैज अ बैग। ठीक है, देखा आपने दो सेंटेंस। नंबर 6, दी ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। ताजमहल एक फेमस बिल्डिंग है, इसलिए इसके आगे दी लगेगा। नंबर 7, देयर इज अ टेलीफोन इन मिस्टर शिंदेज रूम। दी टेलीफोन इज रिंगिंग। जब दोबारा टेलीफोन की बात की तो क्या लग गया? दी। नंबर 8, सरिता बॉट अ मल्टी कलर्ड अम्ब्रेला फ्रॉम दी शॉप। ओके, अब हम करेंगे एक्सरसाइज डी। उन सेंटेंसेस को टिक करो जिनमें आर्टिकल्स का इस्तेमाल ठीक से किया गया है। आइए देखते हैं नंबर 1 के ए में। आई पैक्ड एन सैंडविच एंड अ एप्पल फॉर अ लंच। ये तो गलत है, तो कौन सा सही है? नीचे वाला, तो नीचे वाले को टिक करेंगे। नंबर 2, रोहित बॉट अ रेड शर्ट एंड रोनी बॉट अ ब्लू वन। ये सही है, तो पहले वाले को टिक करना है। नंबर 3, ए ऑक्टोपस इज हाइडिंग अंडर अ रॉक इन द सी। ऑक्टोपस के आगे तो एन लगता है, तो ये गलत है, तो कौन सा वाला सही है? बी वाला, तो बी वाले को टिक करेंगे। नंबर 4, अखिल बॉट अ आइसक्रीम। हाँ, आइसक्रीम के आगे क्या लगता है? एन, तो ये गलत है, कौन सा वाला सही है? बी वाला, तो फोर्थ में हम बी वाले को टिक करेंगे। नंबर 5, तहमीना वॉन्ट्स टू बी अ एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट अ से शुरू हो रहा है तो इसके आगे अ नहीं लगेगा, क्या लगेगा? एन एस्ट्रोनॉट। तो यहाँ पे भी सेकंड वाले को आपने टिक करना है। तो ये था हमारा चैप्टर अबाउट द आर्टिकल्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।